हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे आज बिटकॉइन के बारे में और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी देखना चाहूँगा। फिलहाल के लिए गोल्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो भी ब्रेकआउट कर रहा है। इन सारी चीज़ों को देख के हम ये देखेंगे कि बिटकॉइन कहाँ जा सकता है और क्या उसका प्राइस हो सकता है। ठीक है, 2100 के ऊपर इथेरियम चल रहा है। बिटकॉइन 71 टू 700 के अराउंड चल रहा है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला, बेरिश होने का मुझे कोई रीज़न नहीं दिख रहा था पर्सनली। और लेकिन एक खतरनाक चीज़ जो मुझे दिखी है बेरिश, वो बड़ी खतरनाक है और वो है यूएस का स्टॉक मार्केट। गाइस, यूएस का स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है। अगर आप देखोगे, इसने 4 आवर की 200 एसएमए जो है, जो यहाँ पे रिक्लेम हुई थी 9 मई 2025 के अराउंड। आई थिंक मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक बार इस एसएमए को लगा के देखूँ। हाँ, मैंने ये 4 घंटे के चार्ट में लगाया हुआ था। हाँ, टाइम फ्रेम तो 4 घंटा लगा है, तो दैट मीन्स कि सही हूँ मैं। तो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में अभी तक ये बेरिश हुआ ही नहीं था। यहाँ पर 200 एसएमए को इसने सपोर्ट लिया था नवंबर 2025 में, बट उसके बाद अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर भी लिया सपोर्ट फरवरी 2026 में। लेकिन फिलहाल के लिए वी हैव ब्रोकन डाउन एंड रीटेस्ट करने के बाद हम फिर नीचे आ गए। तो यूएस की स्टॉक मार्केट तो काफ़ी खतरनाक लग रही, इसीलिए मैंने सोचा वीडियो के शुरू में इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करूं। बहुत बहुत ज़रूर है। अब यूएस की स्टॉक मार्केट के सपोर्ट्स क्या है? देखो, अगला सपोर्ट सिंपल ये वाला बन रहा है, ये वाइट लाइन बन रही है 6500 समथिंग के अराउंड। ठीक है, अगर मार्केट वहां पे रुकना चाहे तो रुकेगी, बट जिस तरह की स्पीड आ रही है मार्केट में, जिस तरह की फास्टनेस दिख रही है, मुझे लगता है कि इसके भी नीचे वाला सपोर्ट ये ढूंढने की कोशिश करेगी कहीं ना कहीं। तो अगर हम लोग ये लेवल देख लेते हैं, लेट सपोज ये 6300 का हो गया, और फिर हमारे पास एक और लेवल है ये वाला 6200 का। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिन पे हम नज़र रख सकते हैं। ठीक, अभी के लिए एक गैप भी है जो यूएस की स्टॉक मार्केट में दिख रहा है मुझे 5700 5600 के अराउंड। वो ठीक है। अब मानता हूं कि आप लोग में से कई लोग बोर हो रहे होंगे कि भाई यूएस की स्टॉक मार्केट से मेरा क्या लेना देना। लेना देना है दोस्त, इसी से सबसे ज्यादा लेना देना है। मंडे की ओपनिंग ना अगर इसके अकॉर्डिंग हो गई तो बिटकॉइन कहीं नहीं जाएगा, बिटकॉइन वापस से नीचे आ जाएगा, फिर 60 62 की तरफ दोबारा आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये बात। अब देखते हैं भाई गोल्ड को। सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल्ड प्राइस एक्शन दिखा रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। देखो, गोल्ड ने क्या किया, मैंने आपको ये ग्रे जोन बताया था, इस ग्रे जोन के ऊपर ये चला गया था, कुछ टाइम के लिए ये गया, लेकिन आप नोटिस करो नीचे आके बार बार उसी जगह से रिजेक्शन ले रहा था। फाइनली यहाँ पे फेक आउट देके ये गिरने लगा। अब यहाँ पर दो चीजें हो रही है। पहला, 4 घंटे का 200 एसएमए जो कि रिक्लेम हुआ था ऑलमोस्ट बहुत पहले, मेरे ख्याल से ट्रेंड जब से पॉजिटिव हुआ है यहाँ कहीं पर अगस्त 2025 से, तब से ये ट्रेंड पॉजिटिव है और 200 एसएमए के ऊपर ही हैं हम। यहाँ पर फाइनली हम नीचे क्लोज करते हुए दिख रहे हैं और विद सस्टेनेंस देखने को मिल रहा है, मतलब कि मार्केट रुक रही है, यहाँ पर नीचे जाना चाह रही है। तो अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड तो मुझे टेक्निकली बेरिश लग रहा है। अगर गोल्ड बेरिश लग रहा है तो फिर हमें रिस्क ऑन एसेट्स में रैली दिखनी चाहिए, बट स्टॉक मार्केट तो गिर रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो कि हमें बिटकॉइन में रैली मिले, यूएस मार्केट और गोल्ड दोनों गिर रहे हो। ये एक प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो कि बिटकॉइन उठ सकता है? इसके पीछे के कुछ रीजंस मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले, कल परसों की जो वीडियो थी आज भी वही थ्योरी है और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, 4 घंटे की 200 एसएमए, 4 घंटे की 200 एसएमए, बार बार बोल रहा हूं। ये जो हमारा जोन था, ट्रेंड जोन, जिसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक आउट किया था, उसके बाद नीचे आया, फेक आउट देने के बाद शॉर्ट्स को ट्रैप करा, फिर ऊपर गया। ये परफेक्ट मार्केट मेकर मूव है जिसमें कोई नहीं बचा होगा। लाइक लॉन्ग्स को भी बाहर कर दिया, शॉर्ट्स को भी बाहर कर दिया। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक सिग्नल बताया था कि एक सिंपल सी चीज है, 4 घंटे के 200 एसएमए के बाद एक बार फेक आउट करने के बाद दोबारा आ रही है, दैट इज बुलिश फॉर मी। और मैं सिर्फ ये चीज देखूंगा कि ये यहाँ पर ये लो होल्ड कर रही कि नहीं। 69 300 का ये जो लो होल्ड हुआ मार्केट में, यही तो एक एरिया था जो मैंने आपको बोला था, होल्ड करेगा तो यहाँ से बहुत तगड़ी रैली आ जाएगी कंटिन्यूएशन की। और आप देखो भाई, कंटिन्यूएशन रैली आई और मार्केट चली गई $74,000 तक। ठीक है, अब ये जो इक्वल हाइज बने हैं, यहाँ पर एक इशू है। इशू ये है कि भाई देखो, पहले तो 72 232 वाला लेवल एक हमारे सामने आ रहा है, जिसमें 4 घंटे की क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। बट एक लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 74 का। अब 74 के जस्ट ऊपर ना बहुत सारे लिक्विडेशन पेंडिंग होंगे, इसके जस्ट ऊपर। तो अभी मुझे लगता है कि, मतलब मेरा पर्सनली व्यू ये है कि इसको लिए बिना मार्केट गिरे तो थोड़ा सेंस कम बनाता है। ठीक है, मेरा यही कहना है कि शायद मार्केट इसको लेने जाए।
वो हमारे लिए ज़्यादा प्रोबेबल सेटअप बनेगा, ठीक है? उस पे हम ज़्यादा अच्छा ट्रेड कर पाएँगे। फिलहाल के लिए नेक्स्ट पॉकेट ऑफ लिक्विडिटी अगर आपको देखना है, यहाँ आप कहीं पर देख सकते हो 77 के अराउंड। ये भी एक ज़ोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मैं वही एरिया पे स्टिक अराउंड करूँगा जो मैंने पहले बोला है। 78 200 का लेवल है 80 के तक का, तो ये एक इंपॉर्टेंट ज़ोन है जहाँ मैं देख रहा हूँ। अब देखो डेली कैंडल्स की बात करो, तो भाई 9 मार्च से जो कैंडल्स हैं ना डेली की, भाई सब बुलिश हैं। आप चाहे डंप देख लो, चाहे आप डंप देख लो, जो इस दिन डंप आया था 74 से 70 तक आ गए, उस दिन की कैंडल भी भाई ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। तो आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं टीवैप वाली बाइंग नहीं लग रही आपको? लगातार रेड ग्रीन कैंडल्स बन रही, जैसे पहले हमें बेरिश सिग्नल में रेड कैंडल बन रही थी, यहाँ पे लगातार बाइंग कैंडल्स बन रही है, विच इज गुड। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए? 72 200 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो डायरेक्ट फिर से 74 आएंगे, एंड उसके ऊपर हमारे पास लेवल्स है 75 500 का, ये सब लेवल्स हैं। अभी के लिए मेरे हिसाब से भाई जब तक ये 4 घंटे के 200 SMA के ऊपर है, मैं फिर से बोलूँगा आपको बेरिश होने का कोई सीन मुझे नहीं लग रहा, ठीक? अब इसी तरीके से इथेरियम को देख लेते हैं भाई। इथेरियम क्या कर रहा है? भाई इथेरियम में बहुत बढ़िया अच्छा रिजेक्शन आया था पहली दफ़ा जब हम गए थे 2140। अभी के लिए ये स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, तो आपको रेडी रहना होगा कि जहाँ 2140 टूटा, मुझे यहाँ पर 2269 तक की रैली मिल सकती है, 2269 तक की रैली हमें मिल सकती, तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा दोस्त। अब ये चीज़ तो हमारी हो गई, ये चीज़ हमने डिस्कस भी कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑल्ट कॉइन बचते हैं जिनको हमें देख लेना चाहिए। सोल यूएसडीटी को पहले देखते हैं। सोलाना को अगर हम देखते हैं तो 91 की स्वीप देके एक नीचे गिर गया, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रांगनेस जो है आ रही है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें इथेरियम या बिटकॉइन के, ये अपनी रेंज के हाई से काफ़ी दूर है। रेंज का हाई इसका 91 के ऊपर है, तो 91 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दी इसने। 6 फरवरी ये मान लो, या स्टार्टिंग ऑफ फरवरी, फरवरी के स्टार्ट में जो डंप आया था उसके बाद से हमें कोई भी क्लोजिंग ऊपर नहीं मिली 92 91 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से अगर बुलिश साइन तुम्हें सोलाना में देखना है, तो सबसे ज़्यादा बुलिश साइन तुम्हारा ये होगा कि अगर सोलाना 91 92 के ऊपर कोई भी डेली की क्लोज कर देता है, तब वो कंटिन्यूएशन ऊपर के साइड कर सकता है। नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा 100 या फिर 104 के अराउंड हो सकता है, ठीक है? ये आपका सोलाना हो गया। इसी में मैं एक और चीज़ की डिस्कशन करूंगा, जो कि है हमारा हाइप, उसको भी देख लेते हैं। इट्स अ गुड वन, और इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं हाइप की बात करूं तो हाइप का ये चार्ट तो मैंने गलत लिखा दिया है। हाइप का अगर हम लोग देखें तो आई थिंक मैंने OKX वाला चार्ट खोला था। ओके, सो अगर हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से हाइप बहुत स्ट्रांग है, अभी के लिए बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक ये जा रहा है 41 तक का। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी सस्टेन कर गई तो हाइप आराम से जा सकता है। अभी हाइप का सबसे बेस्ट सपोर्ट क्या है? 32 बाइंग के लिए। अगर आपको 32 में दिख रहा हो बाइंग वाइंग, तो आप देख सकते हो, क्योंकि भाई मुझे ये वीकली का अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। हाइप में अगर किसी को बाइंग करनी है तो 32 का ब्रेकआउट हो रहा है, 32 का रीटेस्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग है। बाकी 30 से लेकर 32 अब हमारा नया रेंज बन जाएगा अगर किसी को भी हाइप बाय करना है तो। टारगेट आपका ये हाई रहेगा जो बना था 41 42 का, तो वो छोटा सा टारगेट है, बट मिल सकता है आपको, ठीक है? अब कॉइन ग्लास में जाकर हम लोग कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। लिक्विडेशन हीट मैप को पहले तो देख लेते हैं भाई, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी दोनों साइड में पेंडिंग है। 1 वीक में देख लेते हैं भाई, 1 वीक में क्या चल रहा है। 1 वीक में लिक्विडेशन दिखा रहा है भाई 68 700 तक ज़्यादा है, ठीक है? वहाँ तक के लिक्विडेशन है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, ठीक है? अब देखो हम बेरिश तभी होंगे, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि बेरिश होने का फ़ायदा नहीं है। मैं भी देखो 74 के ऊपर लिक्विडेशन है, मैं ये कह रहा हूँ बेरिश तब होंगे जब ये 69 70 के नीचे आ जाए, ठीक है? तब बेरिश होंगे। अभी के लिए मुझे लगता है बेरिश होने का कोई वैसा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? बाकी आप लोग अगर अभी तक यहाँ पर बिंगेक्स पे साइन अप नहीं किए हो तो बिंगेक्स पे साइन अप कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग बोनस टाइप की एक चीज़ लाने वाला हूँ जो मैं हर हफ्ते गिव अवे करूँगा अगले 4 हफ्ते तक। तो आई थिंक मुझे लगता है $500 का, जितने का अप्रूवल मुझे मिलता है कंपनी से, $500 का ट्रेडिंग बोनस, यानी जिससे तुम प्रॉफिट बना के पूरा विड्रॉ कर सकते हो, वो मैं टॉप के 5 ट्रेडर्स को दूंगा जो बिंगेक्स में ट्रेड करते हैं एक्टिवली हमारी लिंक से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस पे अकाउंट बना लो। बहुत ज़रूरी है अकाउंट बना लेना, वहाँ पे ट्रेड करना, एक्टिव ट्रेडिंग, आपको ये बोनस मिल जाएगा अगर आप टॉप 5 पीपल में हो गए। ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, आपको भी पता है, आप सुन के सोच रहे होगे इसको छोड़ते हैं, लेकिन आपको भी मिल सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन सब बातों को सीरियस नहीं लेते। मैंने ये पर्सनली देखा है। बाकी आप लोग ब्रेकआउट के अकाउंट को पास कर रहे हो कि नहीं, ये सब भी मुझे बताना। एंड अगर आपको बाय करना है तो आप बाय ज़रूर करना, MV2P7L कोड लगा सकते हो, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी मैं एक बढ़िया न्यूज़ जनरली लाने वाला हूँ। जो लोग इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं KYC के साथ,
ठीक है? केवाईसी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए एक बढ़िया मैं तरीका लाने वाला हूँ, जो केवाईसी चाहते हैं लेकिन उनको वज़ीरेक्स या किसी ऐसे एक्सचेंज पे भरोसा भी नहीं होता। तो मेरे पास एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है, जिससे मेरी बात चल रही। मैंने आपको जैसे भी बताया कि मैं कोई भी चिंदी चीज़ आपको प्रमोट नहीं करता, कोई भी खराब चीज़ नहीं। मैं जाके ब्रांड से खुद बात करता हूँ कि भाई मुझे मौका दो, मैं ये ऑडियंस को मैं अच्छी चीज़ देना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं वो चीज़ अगर वर्कआउट करती है, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा गाइज़, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो भाई के लिए, तो आप इस वीडियो को सिर्फ लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम जॉइन करना मत भूलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। सारे चार्ट्स मैं वहाँ पर अपडेट कर दूँगा, आपको अपडेट्स मिल भी रही हैं रेगुलरली, वहाँ पे ट्रेड भी फ्री मिल रही है, तो वो भी आप देख लेना। बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए धन्यवाद।